अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर आज के लेटेस्ट क्रिप्टो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। तो आज क्योंकि सर मुकद्दस थोड़ा बहुत बिजी थे तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज की जो सी अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आज क्योंकि कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। और उसके बाद होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते चले तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो कि ट्रेड हो रहा है करंटली तकरीबन $27,900 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पिछले चंद घंटों से आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन का एक काफी एग्रेसिव रिटर्न जो है वो अभी तक कंटिन्यू है। तो पहले तो जो है ये रिटर्न था इसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब एक छोटा सा फंड जो है वो क्रिएट हुआ था यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ, कि जिसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि बिटकॉइन का एक सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर आया। और इसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो काफी एग्रेसिव रिटर्न दिखा रही है। तो अभी बिटकॉइन का जो करंट सपोर्ट लेवल बना है वो बनाया था $27,700 के ऊपर आके। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि अगर तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो $28,000 से नीचे आती है तो तकरीबन $27,700 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी बिटकॉइन के लिए काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है, वो लेवल बिटकॉइन के लिए ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अगर बिटकॉइन की प्राइस उससे नीचे भी चले जाती है तो तकरीबन $27,200 के लेवल तक हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को आता हुआ देख सकते हैं। तो ये जो सा रिटर्न है होपफुली अभी तो यही देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सा फंड है वो खत्म हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये होना चाहिए कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो $28,000 का जो सा कि एक करंट रेजिस्टेंस लेवल है, बिटकॉइन अब इसको तोड़े और बिटकॉइन की प्राइस को इससे अब जाना चाहिए है। लेकिन अगर इससे अबव नहीं भी जाती है और अगर बिटकॉइन की प्राइस साइड बाय साइड रन हम लोग को दिखाती है तो तकरीबन $27,700 से लेके $28,000 तक का जो सा लेवल है वो बिटकॉइन का नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बनेगा। और अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया, अगर बिटकॉइन की प्राइस $27,700 से नीचे आ जाती है तो $27,200 का लेवल भी, जो कि प्रीवियसली भी काफी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। जब बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक आती थी तो ये वाला लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अगेन कोई बहुत बुरी डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो सा रिटर्न है ये हम लोग कंटिन्यू ही होता हुआ देखेंगे, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $26,000 या $26,000 से नीचे आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत एक जो सा फंड था वो जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ वही था, वो खत्म हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन को साइड बाय साइड ही यहाँ पे दिखाना चाहिए। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले यहाँ पे फंड के बारे में, तो रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा था कि कल के दिन के अंदर बाइनेंस ब्लॉकचेन ने 2 बार स्पेसिफिकली बिटकॉइन के जो से विड्रॉवल्स है उनको रोक दिया था। और बाइनेंस एक्सचेंज से जितने भी बिटकॉइन के विड्रॉवल्स हो रहे थे वो बिल्कुल हॉल्ट कर दिए गए थे। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन यहाँ पर बाइनेंस का अगर मैं आप लोगों को ट्विटर अकाउंट दिखाता चलूँ तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि काफी लार्ज वॉल्यूम के अंदर जो सी ट्रांजेक्शन है बिटकॉइन की वो होना शुरू हुई थी, कि जिसकी वजह से बाइनेंस को होल्ड करनी पड़ गई थी बिटकॉइन की विड्रॉवल्स। और तो इसीलिए हम लोगों ने ये देखा था कि एक छोटा सा ये फंड था जो कि ये क्रिएट हुआ था। ऑफकोर्स बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी अगर क्रिप्टो करेंसी की विड्रॉवल जो है वो रोके जाते हैं तो उसका फंड जो है वो क्रिएट होता है। तो वही फंड ये जो है क्रिएट हुआ था, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि बाइनेंस ब्लॉकचेन ने जितने भी ये विड्रॉवल्स से इनको कंप्लीट कर लिया है और अब दोबारा से जो है बिटकॉइन के विड्रॉवल्स है वो कंटिन्यू हो चुके हैं यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। तो ये चीज जो थी ये एक फंड था जो कि अगेन फंड अब क्लियर हो चुका है। और इसको फ्यूचर के अंदर प्रिवेंट करने के लिए बाइनेंस ने यहाँ पे बताया कि बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। और अगर बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को ये लोग अपने बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ये भी काफी अच्छा साइन होगा। और बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क के आने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है कि जब काफी ज्यादा बिटकॉइन का विड्रॉवल होता है यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर तो वो जिनसे विड्रॉवल्स उनको होल्ड करने पड़ जाते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं देखेंगे। और अगर बाइनेंस इसको इंप्लीमेंट कर देता है अपनी एक्सचेंज के ऊपर तो फिर हम लोग देखेंगे कि बाकी जो एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर OKX आ जाती है, हुआई आ जाती है, KuCoin एक्सचेंज वगैरह आ जाती हैं, वो भी इसको फिर इंप्लीमेंट करेंगी अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो देखते हैं कब तक बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो बाइनेंस अपनी एक्सचेंज के ऊपर इंप्लीमेंट करता है। तो ये एक छोटा सा फंड था जो कि अगेन अब खत्म हो चुका है। और इसकी क्या रीजन है कि क्यों इतना ज्यादा बिटकॉइन एकदम से विड्रॉ हुआ था यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर से, तो उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक छोटी सी रीजन जो सी है जो कि हो सकती है कि ये रीजन हो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और वो रीजन है बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जो से मीम कॉइन्स हैं। अब मीम कॉइन्स के बारे में आप लोगों को पता है कि रिसेंटली पीप कॉइन की वजह से काफी ज्यादा हाइप
दोबारा से क्रिएट हो चुकी है मीम कॉइन्स की। और इसकी वजह से हम लोग ये देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग अपनी दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मीम कॉइन्स के ऊपर, इवन दो अब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है पीप कॉइन के ऊपर भी, मतलब कि पीप कॉइन के ऊपर अब लोगों ने जितना भी प्रॉफिट निकालना था वो निकाल लिया है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि पीप कॉइन की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा डंप कर रही है, लेकिन स्टिल अभी एक हाइप मौजूद है यहाँ पे मीम कॉइन्स की। तो इसीलिए अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो मीम कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं और तमाम ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनने वाले जितने भी मीम कॉइन्स हैं, बेशक वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बने, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बने, या बेशक वो बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बने, इन मीम कॉइन्स के ऊपर अपनी काफी बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक यूनिसेट जो कि बिटकॉइन का वॉलेट है उसकी वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे BRC20 मतलब कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो मैंने ओपन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली होती है वो बिटकॉइन के थ्रू होती है, वो ऐसे नहीं है कि USDT के थ्रू हो। लाइक इथेरियम के ऊपर तो हम लोगों को पता है कि इथेरियम USDT इथेरियम बेस्ड जो सा टोकन है उसके जरिए से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। बिटकॉइन के ऊपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन के ऊपर बनने वाले जितने भी मीम कॉइन्स हैं इनकी डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग जो भी हो रही है वो बिटकॉइन के अंदर हो रही है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे आगे आगे देखते जाएंगे तो टोटल 762 ये पेजेस है, मतलब कि थाउजेंड्स की तादाद के अंदर ये जो से मीम कॉइन्स है वो करंटली बन चुके हैं यहाँ पे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इसकी भी काफी ज्यादा हाइप है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मीम कॉइन्स 100% सेल आउट हो चुके हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाएंगे आप लोगों को ये नजर आते जाएंगे। तो अगेन इनकी भी हाइप जो सी है वो काफी ज्यादा मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बनने हुए जो से मीम कॉइन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हो सकता है कि काफी ज्यादा लोग इसीलिए बिटकॉइन की अपनी विड्रॉल्स वगैरह करवा रहे हो एक्सचेंजेस के ऊपर से, ताकि वो बिटकॉइन की जो सी इन्वेस्टमेंट है वो कर सके। ये जो से मीम कॉइन्स हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले मीम कॉइन्स इनके ऊपर कर सकें। तो ये किसी भी किस्म की मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये भी मौजूद है मार्केट के अंदर। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जो से मीम कॉइन्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर और काफी ज्यादा विड्रॉल प्रेशर देख रहे हैं बिटकॉइन का, और काफी ज्यादा तादाद के अंदर लोग जो है बिटकॉइन को कन्वर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए मीम कॉइन्स के ऊपर। तो अगर आप लोग भी इसके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह करना चाहें, अगर आप लोग भी किसी भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए किसी मीम कॉइन के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यूनिसेट की ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग खुद अपनी रिसर्च करके अपनी खुद की डिलिजेंस को करके अगर किसी भी मीम कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो यहाँ पर आके बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये थी जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों को देनी थी। अगर आगे चलते चले बात करते चले यहाँ पे दुबई के ऊपर, तो दुबई की तरफ से काफी अच्छी न्यूज़ वगैरह ये आ रही है कि एक तो कॉइनबेस ने सबसे पहले ये बात जाहिर की है कि वो लोग शायद UAE को अपना पोटेंशियल इंटरनेशनल क्रिप्टो हब जो है वो बना लेंगे। तो कॉइनबेस का जो सा मेन हब है वो तो US के अंदर मौजूद है, लेकिन इंटरनेशनल हब जो है वो शायद वो लोग UAE को बना देंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने जो से कॉइनबेस के CEO हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने एक ट्वीट की थी UAE के बारे में कि UAE काफी ज्यादा क्रेडिट है वो डिजर्व करता है, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो के मामले में अपनी जो सी थिंकिंग है उसको काफी ज्यादा आगे रखा हुआ है। और क्रिप्टो के मुकाबले में अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू UAE US अभी काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि UAE ने काफी ज्यादा रेगुलेशन जो है वो क्रिप्टो की ऑलरेडी कर ली अपने कंट्री के अंदर, लेकिन US ने अपनी कोई भी रेगुलेशंस नहीं की हैं अभी क्रिप्टो के ऊपर। तो ये एक रीजन थी कि जिसकी वजह से कॉइनबेस मोस्ट प्रोबेबली UAE को अपना इंटरनेशनल हब जो है वो बना देगा। और ना ही सिर्फ कॉइनबेस बल्कि रिपल ने भी यहाँ पे इस चीज के बारे में जाहिर किया है कि मोस्ट प्रोबेबली रिपल भी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा दुबई तक, और दुबई के अंदर भी वो अपना इंटरनेशनल हब जो है वो ओपन कर सकता है। तो ये भी एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। अब अगर आगे चलते चलें बात करते चलें CPI रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि कल के दिन के अंदर US के अंदर एक मेजर इवेंट होना है कि जहाँ पे कोर CPI मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो से नंबर्स हैं वो आने हैं, मतलब कि US के अंदर महंगाई ज्यादा हुई है या कम हुई है उसके नंबर्स आने हैं। तो ऑफ कोर्स उसकी जो सी अपडेट है वो कल के दिन के अंदर आप लोगों को इस चैनल के ऊपर लाजमी तौर पे मिल जाएगी। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो जो से एस्टिमेटेड नंबर्स हैं वो है 5.0%। अगर तो जो से नंबर्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आते हैं तो उसका हम लोग कोई बहुत बुरा इफेक्ट नहीं देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, और क्रिप्टो करेंसीज मेनली हम लोगों को साइड बाय साइड नहीं दिखाते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर जो से नंबर्स हैं वो 5.0% से ज्यादा आते हैं, लेट्स से 5.2%, 5.3% या 6% तक के नंबर आते हैं, तो ये काफी बुरा होगा
क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज की जो सी प्राइसेस है वो हम लोग को डंप होते हुए नजर आ सकती हैं। और अगर सीपीआई के जो से नंबर्स है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं, मतलब कि 4.5, 4.8, 4.9% आ जाते हैं, तो ये एक अच्छा साइन होगा। और फिर बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज की जो सी प्राइसेस है वो हम लोगों को पंप करता हुआ दिखाई दे सकती हैं। तो कल के दिन के अंदर अगेन ये रिपोर्ट आनी है, इसकी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के ऊपर लाजमी तौर पर मिल जाएगी। आप लोग लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ से हर वक्त अपडेट रहें। अब अगर आगे चलते चलें और यहाँ पे इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें, तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इथेरियम की प्राइस ट्रेड हो रही है तकरीबन $1872 के ऊपर, और रिसेंटली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $1880 से अबव ट्रेड हो रहा था। तो प्रीवियसली भी मैंने आप लोग गाइड किया था कि अगर तो रेड रन आता है तो हम लोग देखेंगे इथेरियम की जो सी प्राइस है वो $1885 का जो उसका एक करंट सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ेगी, उसकी जो सी प्राइस है $1840 का जो उसका एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था कि जब इथेरियम की प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही थी तो ये वाला लेवल काफी हैवी रेजिस्टेंस और काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता था यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो वही लेवल इथेरियम के लिए करंटली एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, और करंटली वहीं से इथेरियम की जो सी प्राइस है वो दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है, लेकिन इथेरियम का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो होगा $1885 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। तो क्योंकि अगेन कोई बहुत अच्छी और कोई बहुत बुरी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो इथेरियम का जो करंट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो $1840 से लेके $1885 का लेवल बन रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे इथेरियम की जो सी प्राइस है वो इसी लेवल तक हम लोगों को ट्रेड होती हुई दिखाई देंगी। और अगर थोड़ी टाइम फ्रेम के लिए इथेरियम की जो सी प्राइस है वो $1900 तक भी चले जाती है, तो हम देखेंगे कि $1900 का लेवल, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो वाला लेवल, तो वहां से भी इथेरियम की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को नीचे की तरफ बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे सकती है। तो मेन जो कंसोलिडेशन लेवल है इथेरियम का वो है $1840 से लेके $1885 का लेवल, और $1880 से इसकी प्राइस नीचे आती है तो तकरीबन $1800 तक का जो सा लेवल है, लाइक $1800 से लेके $1810 तक का जो सा लेवल है वो भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और बात करते चलें यहाँ पे सोलाना के ऊपर, तो सोलाना की भी काफी रिक्वेस्ट कर आ रही थी कि इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया जाए। तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड हुआ है $21.2 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सेम एज इथेरियम इसने भी अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको टेस्ट किया है, और अब इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो इसका जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है $20.7 के ऊपर, इसका जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है $21.6 के ऊपर, और करंट जो कंसोलिडेशन लेवल बना हुआ है सोलाना का वो बना हुआ है $20.7 से लेके $21.6 का लेवल, और सो फार सोलाना की जो सी प्राइस है वो इसी लेवल तक हम लोग को ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। तो सोलाना के ऊपर क्योंकि फंडामेंटली कोई अभी तक इतनी बुरी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फ्यूचर के बारे में तो ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन करंट कोई बहुत बुरी डेवलपमेंट नहीं है। और रिसेंटली उन्होंने अपना जैसा फोन है सोलाना सेगा फोन, जो कि करंटली आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो भी लॉन्च किया है, जो कि अब रिटेल यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि शायद इसकी जो सी प्राइस है सोलाना की प्राइस इस फोन के लॉन्च होने के बाद बहुत ज्यादा पंप करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि जब सोलाना सेगा फोन लॉन्च हो जाएगा तो इसका हम लोग बहुत बड़ा ग्रीन इफेक्ट नहीं देखेंगे सोलाना की प्राइस के ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत पंप कर सकती है, लेकिन अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्रीन इफेक्ट आएगा तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। तो ठीक है, सोलाना सेगा फोन इसके बारे में अगेन आगे किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर करंटली यहाँ पे इसके ऊपर एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की लाइन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता चलूँ, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे जाकर गाइड करता हूँ कि किस तरह से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोलाना की जो सी प्राइस है वो मिड ऑफ मई तक शायद हम लोग को एक काफी अच्छा पंप करती हुई दिखाई दे। तो सबसे पहले तो ये है इसकी एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी सोलाना की प्राइस इस लेवल तक आती है, इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए सोलाना की प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर जाती है। अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन में ड्रॉ करके दिखाता चलूँ, तो उससे भी हम लोगों को काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी सोलाना की प्राइस इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की पर आती है, तो इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए इसकी जो सी प्राइस है वो काफी अच्छा पंप बैक करती है ऊपर की तरफ। तो अगर तो सोलाना की जो सी प्राइस है वो अपने जो सी ये डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन है, अगर इसको होल्ड करके रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि मिड ऑफ मई तक, मतलब कि 14 से 15 मई तक एक काफी अच्छा पंप आएगा यहाँ पे सोलाना की प्राइस के अंदर। और सोलाना जब अपने ये डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है इसको तोड़ देगा, तो फिर हम लोग सोलाना की जो सी प्राइस है उसको $24 या $25 के लेवल तक भी पंप करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोलाना अपने जो सी ये डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन है इसको होल्ड करके रखे और इससे नीचे अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स को बंद ना करे। तो इस चीज को अगेन आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। इस चार्ट को, इन लाइंस को आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ये
इस सपोर्ट लेवल की लाइन को होल्ड करके रखता है, इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मिड ऑफ मई के अंदर सोलाना की प्राइस के अंदर काफी अच्छा ग्रीन इफेक्ट देखेंगे और सोलाना की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को अगेन $24-25 के लेवल तक भी पंप करती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगेन सोलाना का जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है $20.7 से लेकर $21.68 के ऊपर। अगर तो इसकी जो सी करंट सपोर्ट लेवल की लाइन है $20.7, अगर उसको तोड़ देता है, इसका जो सा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो तकरीबन $19.5 से लेकर $19.9 का लेवल बनेगा और फिर हम लोग सोलाना की प्राइस को इस लेवल तक भी बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे नीचे की तरफ। तो ये है मेरा मेजर एनालिसिस ऑफ सोलाना। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे सोलाना के ऊपर। अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे लास्ट में एक शॉर्ट अपडेट देना चाहूंगा यहाँ पे इमेजिनरी राइट्स की तरफ से। तो अगर तो आप लोग इनकी एनएफटी को मिंट करना चाहते हैं तो इनकी एनएफटी की मिंट अभी तक जारी है, 10 घंटे बाकी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसके बारे में सारूम कदस भी आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करते रहे हैं। तो बस आप लोगों ने यहाँ पर आना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है मेटामास्क वॉलेट, और फिर आप लोग एजेंसी एनएफटी है इसको मिंट कर सकते हैं। तो अगेन लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आप लोगों ने मिंट करना है। तो मेजरली ये था मेरी आज की वीडियो। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।